हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरे दोस्तों, आज हमने अपनी सेकंड एडजस्टमेंट चालू करनी है। और सर, सेकंड एडजस्टमेंट रिलेट करती है चार चीजों से। तो मैं उससे पहले आपको कुछ बेस बनाना चाहता हूँ, एक चीजें बताना चाहता हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई है। देखो, ध्यान दें। एक्सपेंस की तीन स्टेज होती है दोस्तों। एक्सपेंस की कितनी स्टेज होती है? तीन स्टेज होती है। कितने स्टेज? तीन स्टेज होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सब समझ में आ गया मतलब। देखो दोस्तों, वो एक्सपेंस जो पे करना था, ध्यान सुनना, आगे अब 10 मिनट मेरी बात पे ध्यान सुनते रहना, समझ में आता रहेगा। वो एक्सपेंस जो पे करना था इस साल और हमने पे कर दिया ऑन टाइम। मेरे को फैक्ट्री का रेंट पे करना था, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे कर दिया। तो वो खर्चा जो पे करना था और मैंने खर्चा पे भी कर दिया, उस एक्सपेंस को एक्सपेंस बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेंस कहेंगे। उस एक्सपेंस को एक्सपेंस कहेंगे। एक्सपेंस एक्सपेंस तब कहलाएगा जब पे करा हो ऑन टाइम पर। एक्सपेंस को एक्सपेंस तब कहेंगे जब टाइम पे करा हो दोस्तों। वो खर्चा जो पे करना था हमने पे कर दिया, हमने पे कर दिया। तो वो खर्चा जो पे करना था हमने कर दिया, उस एक्सपेंस को एक्सपेंस कहा जाएगा। वो एक्सपेंस जो पे करना था हमने नहीं करा, नॉट पेड ऑन टाइम। मेरे को इस साल का खर्चा रेंट पे करना था फैक्ट्री का 1 लाख रुपए, मैंने पे नहीं करा। तो इस साल जो खर्चा पे करना था आपने पे नहीं करा, उस खर्चे को खर्चा नहीं, उस खर्चे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चा जो पे करना था आपने कर दिया ऑन टाइम पे, वो खर्चा जो पे करना था आपने पे कर दिया ऑन टाइम, वो होता है एक्सपेंस। को एक्सपेंस कहा जाता है। एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा। एक्सपेंस जब पे करना था आपने नहीं करा, उस एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। वो खर्चा जो आपने नहीं पे करना था पर आपने एडवांस में पे कर दिया, उस खर्चे को प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है दोस्तों। एक्सपेंस की कितनी स्टेज होती है? एक्सपेंस की तीन स्टेज होती है। एक्सपेंस अगर टाइम पे करा तो एक्सपेंस को एक्सपेंस कहेंगे। एक्सपेंस टाइम पे करना था पर आपने नहीं करा तो एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे। एक्सपेंस जो पे नहीं करना था इस साल, आपने इस साल वो भी पे कर दिया, तो एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। दोस्तों, क्या बात समझ में आ रही है? एक्सपेंस की कितनी स्टेज होती है दोस्तों? तीन स्टेज होती है। दोबारा एक बार मेरे साथ समझना। एक्सपेंस की कितनी स्टेज? तीन स्टेज। एक्सपेंस पे ऑन टाइम, एक्सपेंस जब पे करना था हमने उसी टाइम पे करा, तो एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड करा जाएगा। एक्सपेंस जो पे करना था इस साल का हमने नहीं करा, तो एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा। और वो खर्चा जो पे नहीं करना था इस साल 1 लाख रुपए रेंट पर करना था, हमने 2 लाख पे कर दिया। एक तो इस साल का रेंट पे करा, वो तो एक्सपेंस हो गया, और एक अगले साल का भी रेंट इसी साल पे कर दिया, वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। जब खर्चे को टाइम पे करते हैं तो खर्चे को खर्चे कहा जाता है। जब खर्चे को पे करना है, खर्चा पे करना था पर आपने अभी पे नहीं किया, इस साल पे नहीं किया, तो वो खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। और वो एक्सपेंस जो पे नहीं करना था इस साल, वो आपने एडवांस में पे कर दिया अगले साल के लिए, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात दोबारा समझना। एक्सपेंस पे ऑन टाइम, एक्सपेंस जब हम टाइम पे करेंगे तो एक्सपेंस को एक्सपेंस कहेंगे। एक्सपेंस जो पे करना था पर हमने पे नहीं किया, मान लेते हैं हमें रेंट पे करना था 1 लाख रुपए इस साल का, हमने अभी तक पे नहीं करा, तो क्या मेरी लायबिलिटी है या नहीं? क्या मेरी लायबिलिटी है रेंट पे करने की या नहीं? हाँ सर, लायबिलिटी है। तो वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं करा, वो आपकी बन जाती है लायबिलिटी, और उसी को नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी होती है। एक्सपेंस की कितनी स्टेज? तीन स्टेज। वो खर्चा जो टाइम पे करा तो खर्चा बोलेंगे, उसको एक्सपेंस को एक्सपेंस ही माना जाएगा, एक्सपेंस को एक्सपेंस ही ट्रीट करा जाएगा। और वो खर्चा जो पे करना था आपने पे नहीं करा, वो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्योंकि पे नहीं करा, पे करना है, इसलिए लायबिलिटी बन गई। वो खर्चा जो पे नहीं करना था आपने पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया, उसको हम नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारी होती है एसेट। क्या होती है दोस्तों? एसेट। वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं पे किया, वो हमारी लायबिलिटी। वो खर्चा जो आपको पे नहीं करना था आपने पे कर दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, वो हमारी एसेट। और वो खर्चा जो पे करना था आपने पे कर भी दिया, वो खर्चे को खर्चा कहा जाएगा। तो खर्चे की तीन स्टेज होती है दोस्तों। एक्सपेंस अगर पे करने थे आपने कर भी दिए तो एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंस अगर पे करने थे आपने नहीं किए, नॉट पेड ऑन टाइम, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएंगे, मतलब लायबिलिटी बन जाएगी। और एक्सपेंस अगर पे नहीं करना था आपने एडवांस पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा, हमारी एसेट बन जाएगा दोस्तों। सेम एज इट इज इनकम की भी तीन स्टेज होती है दोस्तों। इनकम की भी तीन स्टेज होती है। इनकम कमा लिया,
पर और मिल भी गया, इनकम कमा ली और मिल भी गई तो इनकम को इनकम बोलेंगे दोस्तों। इनकम जो कमा ली और मिल गई उसको इनकम बोलेंगे दोस्तों। इनकम जो कमा ली पर मिल भी गई उसको इनकम बोलेंगे। मैंने कमीशन कमाया 1 लाख रुपए इस साल तो मेरे को मिल भी गया तो इनकम को इनकम रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स रिकॉर्ड में। वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली, वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक मुझे मिली नहीं तो अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम नाम देते हैं, बताओ क्या, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रूड इनकम। वो इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, इनकम कमा ली, मैंने कमा ली, मुझे दी नहीं तो मेरी क्या होगी, एसेट या लायबिलिटी। मुझे पे करना है, ये मुझे मिलना है, सर मुझे मिलना है, ये मेरी एसेट होगी दोस्तों। क्या होगी, एसेट हो गया। क्या बात समझ में आ गया। वो इनकम जो कमाई नहीं मुझे एडवांस में मिल गई दोस्तों, वो इनकम जो कमाई नहीं मुझे एडवांस में मिल गई। मैंने 1 लाख का कमीशन नहीं कमाया था इस साल पर मुझे 1 लाख का मिल गया, अगले साल वाला इस साल ही मिल गया, अगले साल की इनकम होने वाली जो है वो इस साल ही मिल गई। तो ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं पर एडवांस में रिसीव्ड हो गई वो हमारी होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलते हैं उसको, नाम देते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोलते हैं उसको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम की कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज। अगर आपने एडवांस में इनकम कमा ली पर आपने उससे कमाई नहीं पर आपको एडवांस में पैसे मिल गए तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी, क्योंकि इसके बदले का भी काम करना है। आपको इनकम तो मिल गई, इनकम के बदले का काम करा है, नहीं करा सर। जब आप काम करोगे तो काम की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पर इनकम की 3 स्टेज। इनकम अगर टाइम पे रिसीव्ड हो गई और कमा ली पर रिसीव टाइम पे हो गई तो इनकम को इनकम बोलूंगा। इनकम कमा ली पर अभी तक नहीं मिली तो इनकम मेरी एसेट बन जाएगी, उसको बोलूंगा एक्रूड इनकम। इनकम जो कमाई नहीं फिर भी मुझे एडवांस मिल गई, इनकम रिसीव एडवांस, उसको मैं लायबिलिटी बोलूंगा क्योंकि मेरे को अभी उसका काम करना है। तो अगर मैं बात करूं तो खर्चे की 3 स्टेज और इनकम की 3 स्टेज। दोनों ध्यान से रखेंगे। एक्सपेंस की 3 स्टेज। एक्सपेंस अगर टाइम पे पे करा तो एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर टाइम पे पे करना था पर आपने नहीं करा तो एक्सपेंस बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बन जाएगी हमारी लायबिलिटी। एक्सपेंस पे नहीं करना था, आपने एडवांस में पे कर दिया तो एक्सपेंस बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस और उसको बोलेंगे एसेट। इनकम कमा ली पर मिल गई और टाइम तो इनकम को इनकम कहूंगा। इनकम कमा ली पर नहीं मिली तो इनकम बन जाएगा एक्रूड इनकम, मेरी लायबिलिटी होगा, एसेट बन जाएगा क्योंकि कमा तो ली पर मिली नहीं। इनकम नहीं कमाई फिर भी एडवांस में मिल गई तो मेरी लायबिलिटी होगा, उसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बात समझ में आ गई या नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 चीजें बताई। मैंने इनकम और खर्चा तो पता था, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड एडवांस और एक्रूड इनकम। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमें सीखना है, ये 4 ही हमारी एडजस्टमेंट है दोस्तों, 4 ही हमारी एडजस्टमेंट है। तो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, सेकंड एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बताओ सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, बताओ सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। वो एक्सपेंस जो पे करना था पर आपने नहीं किया, ये हमारी क्या बन गई दोस्तों, लायबिलिटी बन गई। तो एक इफेक्ट तो मुझे पता चल गया, डेबिट इफेक्ट होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। एक इफेक्ट तो पता चल गया मुझे, लायबिलिटी साइड में जाएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड। मैं लिख दूं उसके बारे में, एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड, expense which have been incurred, expense which have been incurred during the year, जो खर्चे हो गए हैं, incurred हो गए हैं during the year but have not yet been paid, have not been paid yet, have not been paid, अभी तक पे नहीं किया, yet अभी तक पे नहीं किया, इस कॉल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चे जो ड्यूरिंग द ईयर हो तो गए, इनकट तो हो गए, खर्च तो हो गए पर अभी तक वो खर्चे मैंने पे नहीं किया, तो उसको हम नाम देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या नाम देंगे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको हम ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसको प्यार से बोलते हैं ओएस एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब ओएस, ओएस आउटस्टैंडिंग का लिखते हैं OSS आउटस्टैंडिंग। क्या समझ में आती है बात। तो वो खर्चे, तो भैया एंट्री बता दो मुझे, एंट्री क्या होगी इसकी, चलो एंट्री बता दो। क्या वो खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताओ क्या, एसेट या लायबिलिटी, सर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या दोस्तों, मेरी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई।
देखो वो खर्चा जो पे कर रहा था आपने नहीं किया, तो वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं किया, उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ गई दोस्तों। अगर पे कर देते तो कैश कम हो जाता, क्योंकि पे नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होता है। और क्योंकि ये खर्चा हुआ है ना, इनका एक्रूअल बेसिस है, एक्सपेंस तो हुआ है ना दोस्तों, एक्सपेंस तो हुआ है, पे कर देंगे, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस आएगा अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्या आएगा दोस्तों, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। वो इसको एडजस्टेड एंट्री बोलेंगे दोस्तों, एडजस्टेड एंट्री होगी ये, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चा जो पे करना था पर आपने नहीं किया, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई तो कभी ना कभी तो खर्चा पे करोगे तो एक्सपेंस भी बढ़ गया। एक्सपेंस तो है ही, एक्सपेंस तो है, पर पे नहीं करा, पे कर देता तो कैश कम हो जाता, तो क्रेडिट कैश हो जाता, पे नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया। आई बात समझ में आई क्या दोस्तों, आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ में आ गया। इफेक्ट देखते हैं दोस्तों, सिंपल है, एक्सपेंस क्यों हुआ, डेबिट हुआ, खर्चा हुआ पर पे नहीं करा, अगर पे कर देता तो कैश कम हो जाता, नहीं करा तो लायबिलिटी बढ़ गई, सिंपल सी बात। और ध्यान देना जरा, मैंने आपको इफेक्ट बताया था, तो इफेक्ट क्या होंगे, when outstanding expense is not shown in trial balance, एक इफेक्ट तब होगा, when outstanding expense is shown in trial balance, तब क्या होगा। तो दो केस बन जाते हैं। केस नंबर 1 बनता है पहला, when outstanding expense are not shown in trial balance, are not shown in ट्रायल बैलेंस। दोस्तों जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता, तो इसका मतलब ही यही है, इसका मतलब ही यही है दोस्तों कि ये एडजस्टमेंट में है, इसका मतलब ही यही है, ये क्या है, एडजस्टमेंट में है। भाई ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो कहां है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट में है, तो डबल इफेक्ट होंगे। तो बताओ कहां कहा जाएगा। मैंने कहा सर आप बनाओ ट्रेडिंग एंड पीएनएल, आप बताओ पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंस है, वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और वहां पर इसे डेबिट साइड में चले जाएगा दोस्तों, वहां पर ये डेबिट साइड। पहले तो आप देखो नेचर के हिसाब से, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में जाएगा, नेचर के हिसाब से नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई एडजस्टमेंट डालेंगे डबल इफेक्ट होंगे, डबल इफेक्ट। तो मैंने कहा ये लायबिलिटी, और लायबिलिटी में कहा जाएगा, मेरी लायबिलिटी है नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस की जगह क्या आ जाएगा, सैलरी आ सकता है, वेजेस आ सकता है, रेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर, हमारा क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी साइड हो जाएगा। ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। क्यों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होते क्रेडिट। अब क्या बच गया, डेबिट इफेक्ट बच गया। क्या बच गया दोस्तों, डेबिट। क्या करना, एक्सपेंस साइड में जो भी एक्सपेंस होगा उस नाम का, उस एक्सपेंस साइड में इसमें ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कर देना दोस्तों, ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जब डेबिट साइड में आप ऐड कर रहे हो, डेबिट साइड को बढ़ा रहे हो, इसका अपना इफेक्ट होता है डेबिट नेचर, डेबिट इफेक्ट, इसका अपना इफेक्ट होता है डेबिट इफेक्ट। सर हमने एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ा क्यों, हमने एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ा क्यों। आप देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होने की वजह से एक्सपेंस होने की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पे नहीं करा, एक्सपेंस तो है, तो एक्सपेंस में जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा, सर जुड़ेगा, क्योंकि हमने इस एक्सपेंस के अंदर इसको हमने ऐड क्यों करा है, क्योंकि ये खर्चे के अंदर ये जुड़ा नहीं है, और ये क्योंकि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, इस साल का खर्चा है तो ऐड होना चाहिए। दोबारा समझे, ये एक्सपेंस के अंदर जोड़ा नहीं गया है, ये एक्सपेंस के अंदर जोड़ा नहीं गया है मेरे दोस्तों। मैंने कहा भाई सैलरी एग्जांपल के साथ समझाते हैं। सैलरी पेबल, पेड नहीं लिख रहा, क्या लिखा हूं, पेबल ऑफ ₹20,000। तो भैया कहां का जाएगा सैलरी, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, पे करनी थी पर अभी नहीं करी, पेबल लिखा है, नहीं करी अभी पे, तो सर कहां जाएगा, ट्रेडिंग। अगर वेजेस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता, वेजेस नहीं है तो कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा, मैंने कहा देखो सैलरी लिखना पहले ट्रायल बैलेंस वाला, सैलरी लिखना पहले ट्रायल बैलेंस वाला, इसमें ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी होगा ना दोस्तों, जो सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा उसमें ये जुड़ा नहीं है मेरे भाई, उसमें ये जुड़ा नहीं है। और इसमें 20,000 अब जोड़ूंगा, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट करता है, ये साल का खर्चा है जो आपने पे नहीं करा, ठीक है। जो भी आएगा वो यहाँ डाल देना। ये हो गया हमारा कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, ये हो गया हमारा डेबिट इफेक्ट। और आपके पास और कहां चले जाएगा, और आपके बैलेंस शीट में चले जाएगा सर लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमारी क्या है, ये लायबिलिटी है दोस्तों, हमारी क्या है, ये लायबिलिटी। ये कहा जाएगा सर, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एक्सपेंस की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा, कितना 20,000। ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो गया, ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब समझ लेना इस सैलरी के अंदर नहीं जुड़ा हुआ, इस सैलरी के अंदर नहीं है दोस्तों, इसलिए जोड़ना पड़ेगा।
ऐड क्यों करा, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर क्रेडिट क्यों करा बैलेंस में, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। केस नंबर 2 निकल कर आता है, केस नंबर 2 निकल कर आता है, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज शो इन ट्रायल बैलेंस, इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज शो इन ट्रायल बैलेंस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हुआ तो कितने इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट होगा। कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है तो कितने इफेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, एक ही इफेक्ट होता है। और वो कौन सा इफेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मैंने कहा अब ट्रायल बैलेंस तो एक इफेक्ट होगा सिंगल, और वो कहाँ आएगा, मैंने कहा लो भाई ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तभी समझ में आएगा ये कंसेप्ट। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये लो दोस्तों। तो सबसे पहले समझना है, मैंने कहा यहाँ पर मैंने कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए की, तो मेरा कैपिटल 5 लाख के लगाई तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है जब कोई ओनर कैपिटल लगाता है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होता है। और कैपिटल लगाई तो मेरा कैश भी तो बढ़ गया, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल लगाने पे कैश भी बढ़ता है। अब मैंने कुछ खर्चा करा, मैंने कहा मैंने आपके पास वेजिस पे करा, वेजिस करा, मेरे को वेजिस पे करने थे। अब ध्यान देना, मैंने क्या करा, मैंने वेजिस पे कर दिया, कितना सर, वेजिस पे कर दिया सर 2 लाख रुपए का वेजिस पे करा, और जिससे मेरा कैश क्या हो गया, मेरा कैश कम हो गया। वेजिस पे करा 2 लाख रुपए का, जिससे मेरा कैश क्या हो गया, कम हो गया। अभी 3 लाख रुपए हो गया, बराबर आ गया। अगर मैं कैश में पे कर दूं वेजिस तो बराबर आ जाएगा। अब क्योंकि वेजिस मेरे को पे करना था 3 लाख रुपए, मैंने 2 ही पे करा और 1 लाख रुपए पे नहीं करा, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखता हूँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखता हूं दोस्तों मैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बताओ कहां पर डालू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेरी लायबिलिटी होती है दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या होती है, लायबिलिटी। तो 1 लाख यहां डालूंगा। मैंने कहा वेजिस पे करना था, वेजिस पेड 2 लाख रुपीज एंड अनपेड 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए का वेजिस पे करना था और 2 लाख का वेजिस पे कर दिया, और आपके पास 1 लाख का वेजिस पे नहीं करा। मैंने कहा अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करता हूं तो कहां शो करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा तो कहां शो होगा दोस्तों, लायबिलिटी साइड में शो होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में शो होगा, क्योंकि लायबिलिटी है दोस्तों मेरी। अब 1 लाख यहां बढ़ाती मेरे यहाँ पर कितना हो गया, अभी तक बराबर आ रहा था। अभी मैं अगर ये 1 लाख को ना डालूं तो 3 लाख 2 लाख बराबर आता, समझ में आ रहा था कि 2 लाख पे करा, कैश कम हो गया तो 3 लाख हो गया, 5 पे गैस था 3 हो गया। दोबारा समझाते, एक बार दोबारा समझते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहले जब कैपिटल लगाई थी तो मेरी कैपिटल बढ़ गई और कैश बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने वेजिस पे करा तो कितना पे करा, मेरा वेजिस जो पे हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, मेरा वेजिस पे करना था 3 लाख रुपए। कितना पे करना था, 3 लाख रुपए। कितना पे करना था मुझे वेजिस, 3 लाख रुपए पे करना था। देखो 2 और 3, पर कैश में कितना पे करा है, 2 लाख। तो मेरा 5 लाख का कैश घटकर कितना हो गया, 3 लाख हो गया नहीं हो गया। और वेजिस कितना पे करना था, 3 लाख करना था दोस्तों, वेजिस कितना पे करना था, 3 लाख। अगर मैं 3 लाख 2 लाख देता था, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट लिख देता मैं, तो यहाँ मेरा 5 लाख आता, तो मुझे 1 लाख और बढ़ाना है ना दोस्तों, 1 लाख और बढ़ाना। दोबारा समझे आप, दोबारा समझे मेरा कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ये 6 लाख आ रहा है, ये 6 लाख आ रहा है, मैंने लायबिलिटी साइड में शो कर दिया, और जैसे ही मैंने शो करा तो मेरी लायबिलिटी साइड बढ़ गई, और यहाँ पर मेरा 2 ही रह गया, क्योंकि पेमेंट वेजिस पे करा था 2 का। मुझे 1 लाख और डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, जिससे मेरा 6 लाख होता है, क्योंकि 3 और 2 5 ही होता है। तो मैंने कहा वेजिस तो है ही भाई, 2 लाख पे करना था, 1 लाख एक्यूरल कॉन्सेप्ट मत बुझो, पे करा हो ना करा हो, खर्चा है या नहीं, 3 लाख रुपए, हाँ सर खर्चा है, हाँ सर खर्चा है 3 लाख रुपए। तो मैंने कहा सर 5 लाख का आपके पास कैश पड़ा था ना, तो अब वो 3 का होगा, क्योंकि 2 तो कैश पेमेंट करी, और 1 लाख जो पे करना था आपका पे नहीं। तो मैंने कहा लायबिलिटी मान लो, और यहाँ पर 3 लाख का खर्चा दिखा दो। एक्सपेंस तो 3 का है, कभी ना कभी तो पे करोगे। तो 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आप क्या करना, आप लायबिलिटी में दिखा देना, 2 से कैश कम कर देना, देखो बराबर आ गया। और जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने 1 लाख रुपए यहां डाला, तो मुझे यहां भी बढ़ाना पड़ गया दोस्तों, और मेरी ऑलरेडी वेजिस बढ़ा हुआ है, तो अब मुझे वेजिस में नहीं दिखाना। मैं यहां पर क्यों दिखाता था सैलरी के अंदर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री ये बढ़ाता नहीं था। ट्रायल बैलेंस में जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा तो डेबिट क्यों बढ़ाऊंगा, और जब डेबिट क्यों बढ़ाऊंगा तो बड़ी नहीं होगी, इसलिए बढ़ा दूंगा, इसलिए ऐड करता था अलग से, क्योंकि ये नहीं जाता। बट अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ही यही हो गया कि डेबिट साइड में भी तो बढ़ाया है। दोबारा समझे, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप एक ही बार समझ लो, हर चारों में है, ये चारों में दोस्तों, एक ही बार समझ लो, चारों में। मैंने कहा अभी मैंने वेजिस पे करा,
अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, या एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैं यहां नहीं दिखाऊं तो मेरा 5 लाख, ये मेरा 2 लाख था, ये मेरा 2 आता, और 2 3 और 2 5 होता, 3 और 2 5 पक्के हो जाते। बट जैसे ही मैंने, ध्यान सुनना, जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने यहां पर डाला, कहां पर, क्रेडिट साइड में डाला, 1 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट साइड में डाला 1 लाख, तो 6 हो गया, तो ये तो 5 ही रह गया, तो खर्चा तो है ही, तो मैंने क्या करा, इससे अपना वेजिस बढ़ा दिया, अपना वेजिस क्या कर दिया, 2 से 3 कर दिया। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं डालता तो मुझे ट्रायल पीएनएल अकाउंट में ऐसे करके बढ़ाना होता, ऐसे करके बढ़ाना होता दोस्तों। अगर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में पढ़ते ही मेरा क्या हो गया, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो मैं आपको एक दोबारा तरीका समझाता हूं, एक दोबारा देखना। यहां पर मैंने कहा, यहां पर मैं वही सिखाता हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली कहानी रखता हूं, यहां पर भी अभी आपने उतार तो नहीं, इसको उतार लिया तो कोई दिक्कत नहीं, काट देना। हाँ देखो देखो, वेजिस पेड 2 लाख एंड आउटस्टैंडिंग वेजिस 1 लाख, ठीक है। अब मैंने कहा सर यहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो सर वेजिस पेड, हाँ डाल दो ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने कहा देखना, जैसे ही मैंने वेजिस, अभी मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहां नहीं दिखाया, नोट्स ऑन ट्रायल बैलेंस, वो कंसेप्ट ये सब जा रहा हूं, नोट्स ऑन ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा 2 लाख रुपए वेजिस, तो 2 लाख रुपए वेजिस दिखा, वेजिस कितना दिखेगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में 2 लाख ही दिखेगा, ये बनेगा ट्रायल बैलेंस। देखो ऐसे ट्रायल बैलेंस बनेगा ऐसे करके, ये आ गई कैपिटल 5 लाख, ये आ गया कैश 3 लाख, और 2 लाख का वेजिस पे करा, और देखो मैंने कहीं दिखाया बराबर आ रहा है ना मेरा, वेजिस कितना का पे करा, 2 लाख रुपए। बट सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा खर्चा है या नहीं है, सर खर्चा, क्या मैंने इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर खर्चा 3 दिखा दूं तो मुझे आउटस्टैंडिंग वेजिस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट बराबर करनी पड़ेगी। देखो खर्चा कितने का है, 3 का, अगर मैं यहाँ पर 3 दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ये 6 हो जाएगा, वो 5 ही रहेगा, तो मुझे फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट सब बराबर है, पर नहीं दिखाया। मैं साफ ऊपर लिख रहा हूं, मेरा केस ही यही है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो फिर इधर कितना है, सिर्फ 2 ही है, तो मुझे 2 है तो इधर एक और ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3, और एक कहां डालना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में, कितना सर, लायबिलिटी साइड में डालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वेजिस, कितना दोस्तों, 1 लाख रुपए। आई बात समझ में नहीं आया, बट अगर मैं जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर डाल दूं 1 लाख, तो मुझे 1 लाख ऑटोमेटिकली वेजिस बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक 3 लाख ही आएगा यहाँ पर। देखो अब मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, तो मैंने कहा सर यहाँ पर मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, तो मुझे बता दो सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, वेजिस बताओ, वेजिस कितना है, बताओ दोस्तों, वेजिस कितना है, वेजिस कितना है, 3, तो 3 ही जाएगा ना। अब मैं अलग से ऐड करूं क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर ऑलरेडी ऐड ही तो है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसेट में डाला इधर बढ़ा दिया, लॉजिक है ना सर पीछे का, मैं डायरेक्ट रटवा भी सकता था पर नहीं रटवा रहा ना, लॉजिक दे रहा हूं आपको मैं, क्यों ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के कैसेट में डाला, आपने ऑटोमेटिकली वेजिस बढ़ाई ट्रायल बैलेंस को बराबर करने के लिए, तो वेजिस बढ़ा हुआ है, अब भी बढ़ाना, वहां 2 था तो 1 बढ़ाया, क्योंकि खर्चा इस साल का था, इधर टोटली 3 लाख है पहले से ही, तो क्यों बढ़ाना दोस्तों। अब मैं सिंगल इफेक्ट दूंगा दोस्तों, अब मैं ये इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ये वाला इफेक्ट तो दूंगा नहीं, क्योंकि वेजिस से क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो गया नहीं, तो मैं आप सिंगल इफेक्ट दूंगा, और सिंगल इफेक्ट कहां जाएगा दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, कहां जाएगा दोस्तों, बैलेंस शीट क्या जाएगा, कौन सी साइड जाएगा बताओ, लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां दिख रहा है, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू द नेचर जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां दिख रहा है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो ये लायबिलिटी हो गया हमारा 1 लाख रुपए। आई बात समझ में या नहीं आई, आई बात, क्योंकि डेबिट ने ट्रेडिंग अकाउंट में तो, ट्रेडिंग में तो डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट कहां होता है, लायबिलिटी साइड में, यही तो लॉजिक है, यही तो दोस्तों खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या बात है समझ में आई कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट आया तो ये देखना क्या वो ट्रायल बैलेंस में है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप खर्चे में ऐड कर देना, क्योंकि ऐड नहीं हुआ मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भेज देना। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिंगल इफेक्ट देना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्यों, जैसे ही ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाला वेजेस ऑटोमेटिकली बढ़ गया, अब दोबारा नहीं बढ़ा हुआ नीचे जाकर, ठीक है, वेजेस बढ़ा हुआ है, क्या क्लियर हो गया, सेम कॉपी पेस्ट है, सेम कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा दिमाग को थोड़ा चेंज करना है, सेम है दोस्तों। क्या प्रीपेड एक्सपेंस सेम है आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चा जो पे नहीं करना था फिर भी एडवांस में पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। वो खर्चा जो नहीं पे करना था फिर भी एडवांस में पे कर दिया, उसको क्या नाम देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, और इसी को बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं दूसरा, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, 2 नाम होते हैं दोस्तों इसको, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। तो सर क्या होता है प्रिपरेशन,
इसका एक और नाम हो गया, इसका एक और नाम होता है दोस्तों, उसका नाम था एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ये तो होता है इसका नाम भी, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, तो भैया क्या होता है, इट रेफर टू दोज एक्सपेंस, इट रेफर टू दैट एक्सपेंस, इट रेफर टू दैट एक्सपेंस विच नॉट बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट बीन इंकर्ड, जो अभी हुआ नहीं है खर्चा, नॉट बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, but it will be paid, but it will be paid, which will be related to, which will be related to next accounting year, related to next accounting year। वो खर्चा जो अभी तक इंकर्ड नहीं हुआ, not been incurred during the year, it will be paid, वो पे कर दिया, तो it will be related to next accounting year। ये तो मैं आपको पहले समझा चुका, मैं आपको पहली स्टेज बता चुका। वो खर्चा जो पे अभी नहीं करना था, इंकर्ड नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ था, खर्चा इस साल का नहीं है, इस साल पे कर दिया है, खर्चा अगले साल का है, तो क्या इस साल ऐड होना चाहिए, हटा दूं सर, हटा देना चाहिए इस साल, क्योंकि अब एंट्री बताओ, वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं करा, वो आपके लिए क्या है, एसेट है, वो आपके लिए क्या है, एसेट। तो क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हमारी क्या है दोस्तों, एसेट है, इस वजह से डेबिट हुआ है। और यहां पर आएगा टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब बताओ एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ, वहां लॉजिक क्लियर था, वहां लॉजिक क्लियर था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि खर्चा है, खर्चा तो डेबिट होगा, और आउटस्टैंडिंग क्योंकि पे नहीं करा तो लायबिलिटी बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। अब मुझे ये बता दो, अगर आपको इतना दिमाग है ना, इतना आपने सीखा था ना, तो ये बता दो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, ये मैंने कहा एसेट है, मैंने पहले ही बता दिया। ये एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ, एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ मेरे दोस्तों, एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ, ये बताओ सर। अगर आपने ये बता दिया ना भाई, अभी अभी चॉकलेट दूंगा आपको मैं, फोन यही घुस कर दूंगा फोन के अंदर, जो आप भी देख रहे हो, सही में कह रहा हूं, आप नहीं बता पाओगे सर, एक्सपेंस का नीचे डेबिट होता है, क्रेडिट करा मैंने, देखो इसलिए कहते हैं आपका ना, आप कहते हो ना अकाउंटिंग का बेसिक मेरा बहुत अच्छा है, सर बहुत घटिया है आपका बेसिक, आपको पता ही नहीं एक्सपेंस क्यों करा है, वो तो क्लियर था, एक्सपेंस डेबिट होता है, और क्योंकि पे नहीं करा तो लायबिलिटी बन गई, यहाँ ठीक है पे कर दिया एडवांस में, एक्सपेंस डेबिट हो गया। अब मुझे बता दो सर एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ है, पर उससे पहले मैं इसके कुछ इफेक्ट कराना चाहता हूँ, और इफेक्ट कराने से पहले मैं आपको बनाना चाहता हूँ ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना चाहता हूँ दोस्तों, ट्रायल बैलेंस। सारा खेल ट्रायल बैलेंस का है, सारा खेल ट्रायल बैलेंस का है दोस्तों। मैंने कहा सर ट्रायल बैलेंस बना दिया मैंने, ये मेरा डेबिट हो गया, ये मेरा क्रेडिट हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सर कैपिटल लगाई मेरे बिजनेस में 5 लाख की, वही सेम कैपिटल 5 लाख की लगाई, तो मेरा कैश बढ़ गया 5 लाख से, ये तो ठीक है, बराबर है या नहीं है, बराबर है। अब ध्यान देना, मैंने खर्चे की पेमेंट कर दी, ध्यान सुनना, मैंने ना अपने 3 लाख रुपया खर्चा करा, मैंने 3 लाख का खर्चा करा। अब मैं बताता हूं, मैंने पेमेंट एक्सपेंस, मैंने कहा सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड 4 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच 1 लाख रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, आउट ऑफ विच 1 लाख रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये बस चार नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 4 नहीं 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैंने सैलरी पे कर दी, जिसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, एनवाई मतलब नेक्स्ट ईयर, 1 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। बताओ, ध्यान सुनना, मैं एंट्री समझा रहा हूं, एक्सपेंस क्रेडिट क्यों है, फिर नहीं देगा कोई भी लॉजिक, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ध्यान सुनो। देखो दोस्तों, कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपए, कैश कितना पड़ा है 5 लाख। अब मैंने मेरे पे कैश, मेरे पे 5 लाख रुपए पड़ा है, मेरे पे कैश कितना पड़ा है 5, इसमें से मैंने 3 लाख निकाला और मैंने पे कर दिया, कैश कितना बच गया 2 लाख रुपए, कैश कितना बच गया 2 लाख, कर दूं। तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा सैलरी पे करी है, मैंने क्या करी है, सैलरी पे, कितनी पे करी है 3 लाख रुपए, कैश में करी है ना 3 लाख पे करी है, और 3 लाख पे करके कैश बढ़ गया, कम हो गया, अब मेरा कैश कितना बच गया, अब मेरा कैश 2 लाख रुपए, ये तो क्लियर है। अब मेरा कैश कितना बच गया 2 लाख रुपए, क्लियर है या नहीं है, क्या क्लियर है या नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
सर 3 लाख रुपए करा था सैलरी, मेरा कैश तो 3 से कम हुआ होगा ना, चाहे वो इस साल से चाहे अगले साल से। मैंने लिख दिया सैलरी पेड, मैंने कितना लिख दिया सैलरी पेड। मैं आपको समझा रहा हूं क्यों माइनस क्यों करेंगे, आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, पर क्यों करेंगे माइनस ये समझा रहा हूं आपको। सैलरी पेड 3 लाख रुपए करी, इसमें से 1 लाख रुपए अगले ईयर का, इस साल का नहीं है, तो खर्चा कैसे मान लिया, तो हटाओ इसको, ये समझते हो ना आप? नहीं दोस्तों, सैलरी पे करते टाइम जैसी हमने सैलरी पे करी, मैंने एंट्री पास करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने क्या एंट्री पास करी, जैसी सैलरी पे करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री पास करी दोस्तों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करी। और कितने से एंट्री पास करी, 2 लाख से 3 लाख से। अच्छा 3 लाख से जब कैश में पेमेंट 3 लाख से हुई है तो सैलरी भी 3 लाख से पे करूंगा, एंट्री पास कर दी। पर बाद में रियलाइज हुआ यार इसमें से तो 1 लाख रुपए करंट ईयर का नहीं है, 1 लाख रुपए तो अगले साल का है, तो अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कैश 3 लाख से, कैश तो 3 से कम होने वाला है, कैश तो 3, अब इस साल का हो अगले साल का या किसी भी साल का हो, कैश तो 3 लाख से कम होगा। अब ये थोड़ी ना है कि 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं पर कैश नहीं जाएगा पर पेमेंट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कैश तो जाएगा पर किसी ईयर से रिलेट करता है, कैश जाएगा। बट समझे, वो सैलरी जो 3 लाख रुपए आपने डेबिट कर दी, ध्यान सुनना, वो सैलरी जो 3 लाख रुपए डेबिट कर दी, आपने खर्चा मान लिया, इसको एक्सपेंस मान लिया करंट ईयर का, एक्सपेंस मान लिया करंट ईयर का, जबकि इसमें से 1 लाख रुपए है जो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो दिख रहा है सामने। 3 लाख में से 1 लाख तो नेक्स्ट ईयर का है, 2 लाख रुपए था। आपने एंट्री क्या पास करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या गलती नहीं कर दिया आपने? ठीक है, इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या करा, ऐसे करके ऐसे एंट्री नहीं करनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए थी आपको कि सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 2 से, अब तो मैंने 3 से कर दिया। आप ठीक करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट करूं। ठीक करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट। और कितना कहूं, 1 लाख रुपए दिखाऊं ठीक करने के लिए, क्योंकि सैलरी कितनी थी इस साल की करंट ईयर की, 2 लाख रुपए, खर्चा भी कितना मानोगे 2 लाख रुपए, आपने कितना दिखा दिया 3 लाख रुपए, तो क्या करेंगे 1 लाख कम कर देंगे, इसलिए एक्सपेंस क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पर रीजन क्या दूं, एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंस को हमने ज्यादा बढ़ा दिया है और उसमें वो एक्सपेंस भी इंक्लूड कर दिया जो अगले साल होने वाला था, इस साल पे कर दिया, तो उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। तो एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए, एक्सपेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करा जा रहा है, क्योंकि वो पहले में ज्यादा दिखा चुका। तो एक्सपेंस 1 लाख से कम कर दिया, अब बचला क्रेडिट क्यों करा एक्सपेंस, क्या एक्सपेंस मानकर क्रेडिट करा है कि ज्यादा मान लिया तो उसको कम करा, सर ज्यादा मान लिया तो उसको कम करा है। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंस, क्या आएगा दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, अब प्रीपेड सैलरी आएगा, नाम दे दिया है प्रीपेड सैलरी, कितनी 1 लाख रुपए, क्योंकि ये क्या है एसेट है दोस्तों, यही तो एंट्री पास करवाई थी मैंने ऊपर, क्योंकि 1 लाख हटा रहे हो तो कहीं ना कहीं दाल लाना पड़ेगा ना। अब क्योंकि मैंने एंट्री पास कर दी दोस्तों, अब मैं इसको पीएल अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा, एंट्री तो पास करने वो है कि आपने एंट्री पास कर दी, पीएल अकाउंट में ऐड भी तो माइनस करना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पीएल अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा पीएल अकाउंट में माइनस क्यों होगा। मैंने कहा पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहां लिखूं, यहां लिखूं, केस नंबर 1, व्हेन प्रीपेड एक्सपेंस नॉट शोन in trial balance, when prepaid expense not shown in trial balance, when prepaid expense not shown in trial balance, जब प्रीपेड एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया गया, नहीं किया ना, देखो कहीं दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में शो, कहीं दिख रहा है मेरे भाई ट्रायल बैलेंस में, तो नहीं करा तो मुझे कितने फैक्ट दिखाने पड़ेंगे, 2 बार। एक, सैलरी को कम करना पड़ेगा, सर ये तो कर दिया हमने, अरे ये तो एंट्री है, अमाउंट भी तो दिखाना पड़ेगा आपको, ट्रायल बैलेंस से 3 लाख में से एक कम को भी तो करना पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों क्या, सैलरी, ये मेरा डेबिट साइड है, और यहाँ दिखा दूंगा सैलरी, क्या दिखाऊंगा पहले सैलरी, और ये सैलरी कहां से लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में कितना है 3 लाख रुपए, जबकि 3 लाख खर्चा है या 2 लाख खर्चा है, 3 लाख खर्चा है या 2 लाख, सर 2 ही है, तो 1 लाख क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, 1 लाख क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको क्या नाम दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि सैलरी के अंदर 3 लाख जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 लाख हटाओ, क्यों हटाओ, क्योंकि ये अगले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है मेरे भाई, ये अगले साल का खर्चा है, तो इस साल का जितना खर्चा था उतना ही तो डालूंगा पीएल अकाउंट में, अगले साल का खर्चा क्यों डालूंगा भाई, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो क्यों हटाया, क्योंकि 3 लाख के अंदर सैलरी के अंदर पिछ अगले साल का खर्चा जुड़ गया है, इसलिए हटाने के लिए एक इफेक्ट ये दिखाया। तो बताओ मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, ध्यान देना, मैंने पहली बेसिक बताया था आपको, बताओ मैं ऐड कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, सर आप डेबिट साइड को कम कर रहे हो, और जो पर्सन डेबिट साइड को कम कर देता है, जो ट्रांजेक्शन उसका अपना इफेक्ट होता है क्रेडिट, उसका अपना क्रेडिट इफेक्ट होता है दोस्तों, अगर आप डेबिट साइड को कम कर रहे हो उसका अपना इफेक्ट होता है क्रेडिट इफेक्ट, उसका अपना क्रेडिट इफेक्ट होता है, एक एक चुन चुन कर घुसा घुसा के डीपली घुसा घुसा कर आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल एंट्री, मैं चाहता तो मैं क्या था, पीएल अकाउंट तो आपने पहले ही पढ़ा है, पर आपने इतना तगड़ा लॉजिक से नहीं पढ़ा होगा पीएल अकाउंट।
पीएनएल अकाउंट में सैलरी दिखाया, पर कहां दिखा दिया सर? डेबिट साइड में। तो सर अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर बैलेंस शीट में भी तो आएगा। बताओ मेरी एसेट है या नहीं? ये तो एसेट है, एसेट तो आएगी बैलेंस शीट के अंदर, तो एसेट बैलेंस शीट में तो आएगा ही। तो क्या दिखाऊंगा? प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड एक्सपेंस के कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आया। अब आपको क्या पता चला? अब आपको क्या पता चला कि प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा तो एक इफेक्ट क्यों होगा? मैं दिखाता हूं आपको, अब आपको बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगा। बताओ यहां पर 1 लाख माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि 3 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 लाख के अंदर दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर हटा रहा हूं, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? और डेबिट साइड को जो ट्रांजेक्शन कम करते हैं उसका अपना नेचर, और ये क्योंकि मेरी एसेट है, एसेट साइड में जो भी जाएगा वो डेबिट रिलेटेड होगा ना, डेबिट इफेक्ट। तो मैं हर ट्रांजेक्शन कितने इफेक्ट कर रहा हूं मेरे भाई? 2 इफेक्ट दे रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट। ये क्लियर? तो मैंने केस नंबर 2 बनाया। When prepaid expense, when prepaid expense, अगर prepaid expense ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, इस शो इन ट्रायल बैलेंस, इस शो इन ट्रायल बैलेंस, अगर prepaid expense ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, इन शो इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, तो तब एंट्री क्या हो जानी चाहिए? ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है तब, तो पहले मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करता हूं, मैं ऊपर वाली कॉपी करता हूं, पूरा पूरा ट्रायल बैलेंस, ये था ना, ऊपर वाला कॉपी करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है? तो देखो ट्रायल बैलेंस, जब मैं ऊपर वाला कॉपी करूंगा तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि मैं अब यहाँ पर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में माइनस नहीं करूंगा और भी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा आप देखना, एक ही इफेक्ट हो गया आप यहाँ पर। चलिए मेरा डेबिट हो गया, मेरा क्रेडिट हो गया। मैंने कहा कैपिटल लगाइए, पहले तो कैपिटल लगाइए कितनी? 5 लाख रुपए, और मेरे पे इतना कैश पड़ा था, कितना सर? 5 लाख रुपए। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब मैंने सैलरी पे करी, अब मैंने सैलरी पे करी, मैंने कहा सैलरी आपने पे कितनी करी एक्चुअल में? 2 लाख रुपए, और आपका प्रीपेड दिखा रहा हूं ना, प्रीपेड दिखा रहा हूं, अगर नहीं दिखाता तो 3 लाख दिखता। अब प्रीपेड शो कर रहा हूं तो अलग से डालूंगा ना, प्रीपेड अलग से डालूंगा 1 लाख रुपए, और मेरा कैश कितने से कम हो जाएगा? मेरा कैश सर कितने से कम हो जाएगा? ध्यान देना, मेरा कैश हो गया 3 लाख से कम, मेरा कैश हो गया 3 लाख से कम, तो मेरा कितना हो गया? 2 लाख। अब मैच कर लो, बराबर आ गया, दौड़ दो 5 लाख और दौड़ दो 5 लाख। अब मैंने क्या करा? प्रीपेड सैलरी अलग से शो कर दी। अब जब प्रीपेड सैलरी मैंने अलग से दिखा दी तो सर सैलरी के अंदर 2 ही हालात आया। अब जब मैं ट्रायल में, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पर सैलरी लिखूंगा तो सैलरी ट्रायल बैलेंस आएगी, और ट्रायल बैलेंस आएगी तो 2 ही आया, और वहां पर मेरा कितना था? 2 ही। तो अलग से फिर दोबारा माइनस करूं 1 लाख रुपया, हो चुका। प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डालते ही डेबिट साइड में सैलरी उतनी ही दिखाई जितनी होनी थी। अब थोड़ा दिखाओगे, ऊपर तो गलती कर दी थी, ऊपर तो सैलरी एक बार 3 दिखाई और 3 दिखाने के बाद कैंसिल कराए। यहाँ पर कह रहा है हम नहीं करेंगे भाई ऐसी गलती, हमें पता है कि सैलरी 2 इस साल की है और एक अगले साल की, तो अलग अलग शो कर दो, सैलरी 2 लाख और 1 लाख। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो ये वाली इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सैलरी ऑटोमेटिकली 2 ही आएगी, माइनस होके आया हुआ है, अब नहीं होगा माइनस। अब क्या बच गया दोस्तों? अब क्या बच गया? अब सिर्फ बैलेंस शीट बच गई, और बैलेंस शीट में सर एसेट साइड चले जाएगा, और भी डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड पर है, क्योंकि एसेट होती है ना दोस्तों, तो यहाँ चले जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं है बताने का, कोई इतनी तगड़ी नॉलेज नहीं देगा आपको मेरे भाई, कोई नहीं देगा, कहीं भी चेक कर लेना। सब रटवाते हैं मेरे दोस्त, रटवाना नहीं है, डिटेल में सीखना है, डिटेल में। और ये कौन सा इफेक्ट हुआ? सिर्फ सिंगल इफेक्ट हुआ, डेबिट इफेक्ट एंड सिंगल इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी चीज आएगी सिंगल इफेक्ट होगा। मैंने आपका इसका भी लॉजिक दिया था, मुझे पता है 100% भूल गए आप, आपका काम भूलना है दोस्तों, जब भी तो आगे लेवल पर आओगे फिर मैं बताऊंगा आपको, फिर यही बातें मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब बिल्कुल बता दो, अगर मैं पूछता हूँ, अगर कसम खा लो आप, क्या आपको याद है ट्रायल बैलेंस के डबल इफेक्ट क्यों होते, डबल सिंगल इफेक्ट क्यों होते हैं? अभी बताया था मैंने दोस्तों अभी, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जब भी ट्रांजेक्शन पड़ती है ऑटोमेटिकली 1 इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए एक इफेक्ट होता है। याद रहेगी बात? याद रहेगी मेरे दोस्त बात? हाँ जी सर, याद रहेगी। तो सर अब हमें क्या करना है? हमने क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया, मैं आपको जितने भी ये सारे नोट प्रिपेयर करना है ढंग से, पहले बता रहा हूं मैं आपको, आगे ना इकट्ठे ही आएंगे सारे के सारे ये, ठीक है? चलो भाई अब देखते हैं सर 4th पॉइंट अपना, और एक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली, वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली, कमा ली क्या होती है? ये एसेट होती है, नहीं होती। तो एक इफेक्ट तो पता चल गया कि एसेट साइड पर जाएगा। अब डबल इफेक्ट देना है जब ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, तो सबसे पहले एंट्री चुकाता हूं।
तो बताओ वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, क्या है हमारी एसेट, तो क्या आएगा एक्रूड इनकम, क्या हो जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि हमारी क्या बन गई एसेट बन गई, क्या बन गई दोस्तों एसेट बन गई। एक्रूड इनकम क्या हो जाएगा डेबिट साइड में क्या बन गई हमारी एसेट, एसेट है इसी वजह से डेबिट करा है क्योंकि कमा लिया पर मिला नहीं, तो ये समझ में आ गया। और क्योंकि इनकम है, क्योंकि इनकम है तो इनकम का सारा नेचर क्या होता है दोस्तों क्रेडिट, कमा ली ना इस साल की है ना, कमा ली पर मिला नहीं, तो इनकम का सारा नेचर क्या होगा सर क्रेडिट होगा। तो इनकम बढ़ने पर क्रेडिट और एसेट बढ़ने पर डेबिट, एसेट बढ़ने पर डेबिट, क्या एंट्री समझ में आई, नॉर्मल एंट्री थी कि इनकम कमा ली पर मिली नहीं, कमा ली ना तो इनकम बढ़ गई और ये नहीं मिली तो एसेट बढ़ गया, अगर मिल जाता तो कैश बढ़ जाता है ना, अगर कैश मिल जाता तो कैश बढ़ता, बैंक से मिलता बैंक बढ़ता, नहीं मिले तो एसेट बढ़ा दो भाई। आई बात समझ में नहीं आई, क्या क्लियर है। अब केस नंबर 1 और 2 ज्यादा चर्चा करूंगा ही नहीं इसमें अब, क्योंकि ऑलरेडी चर्चा कर चुका। अब देखना सेम प्रोसीजर है ये वाला, केस नंबर 1, when accrued income, if accrued income is not shown in trial balance, अगर accrued, मैं हर बार यही करूंगा, if accrued income is not shown इन ट्रायल बैलेंस, अगर एक्यूरेट इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता तो कितने इफेक्ट होंगे, कोई ट्रांजैक्शन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होती तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक इफेक्ट तो पता चल गया एसेट में जाएगा बैलेंस शीट की, एक इफेक्ट तो पता चल गया दोस्तों बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, एक तो गारंटी पता चल गया आपको, पता चला नहीं चला बता दो सर। हाँ सर, क्योंकि वो इनकम जब कमा ली हमने नहीं मिली हमारी एसेट होती है, तो मैंने कहा एक्यूरेट इनकम। अब इनकम कुछ भी हो, चाहे कमीशन हो चाहे वो सैलरी हो कुछ भी हो, तो एक्यूरेट इनकम लिख रहा हूँ, इनकम की जगह पर जो भी इनकम होगी आप वो लिख देना, है ना, इनकम की जगह पर प्लेस कर देना, जैसे एक्रूड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के सैलरी पे कर देता है इनकम। लो भाई लो, तो कौन सा इफेक्ट हो गया डेबिट इफेक्ट हो गया। अब क्या रह गया बताओ क्रेडिट इफेक्ट रह गया, क्या रह गया क्रेडिट। ध्यान देना, ध्यान देना, क्योंकि इनकम अगर क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ध्यान सुनना मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, मैं अब ओरली बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस बनाया, कैपिटल 5 लाख, कैपिटल 5 लाख क्रेडिट साइड में, कैश 5 लाख डेबिट साइड में, इनकम हुई, इनकम हो गई, तो इनकम मैंने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, पर एक्यूरेट इनकम मैंने शो ही नहीं करा ट्रायल बैलेंस, जब शो नहीं करा तो इनकम मेरी कम दिखी होगी ना दोस्तों, इनकम मेरी क्योंकि रिसीव नहीं, और जो रिसीव नहीं हुई तो इनकम, देखो मैं दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूं, ये तो फिर समझ नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस जब तक समझ नहीं आएगा, ओरली समझ नहीं आता ना अकाउंट। अगर आप फेस टू फेस में होते तो मैं ओरली आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझा देता, पर अभी मेरे को करना पड़ेगा। लो भाई कैपिटल 5 लाख, कैश 5 लाख बराबर, ठीक है। अब मैंने कहा इनकम कमाई, मैंने कमीशन कमाया, मैंने क्या कमाया कमीशन, कमीशन कमाया मैंने 5 लाख रुपए, पर मुझे कैश कितना रिसीव हुआ है सिर्फ 3 लाख रुपए, कमीशन कितना कमाया था 5 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पर कितना शो करूंगा 5 लाख रुपए, यहाँ पर कितना शो करूंगा 5 लाख रुपए, और मैंने कितना कमाया कमीशन 5 लाख, शो ही नहीं कर सकता सर जितना आपको कैश रिसीव होगा, क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, अगर 5 लाख मैंने यहाँ शो कर दिया और कैश मेरा कितना है सिर्फ 3 लाख रुपए, तो कैश मेरा कितना कर जाएगा 3 लाख रुपए आया कैश, कैश कितना आया कमीशन कमाया, जिसमें से मैं यहाँ लिख देता हूँ कमीशन कमाया कैश में 3 लाख, और क्रेडिट में अभी इनकम मिली नहीं है, एक्रूड है 2 लाख रुपए। तो अगर मैं इनकम 5 लाख डाल दूं, ध्यान देना, अगर इनकम 5 लाख डाल दूं तो मेरा यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर कितना रह गया, और यहाँ पर 5 से 8 होगा ना, 3 2 5 5 3 8 लाख हो गया, यहाँ 8 ही रह गया डेबिट साइड पर, और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर कितना रह गया 10 हो गया। सर इनकम पूरी नहीं दिखाते, अगर यहाँ पर मैं 10 करना चाहूँ ना तो मुझे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा सॉरी एक्रूड इनकम डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा दोस्तों एक्रूड इनकम डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ इनकम कमाई कितनी कमीशन की कैश में, सिर्फ मैंने यहाँ पर कितना लिखा, सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 लाख लिखा, क्योंकि तभी तो बराबर आएगा दोस्तों, तभी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख नहीं लिखोगे 5 लिख दोगे तो यहाँ पर क्या करोगे फिर डेबिट साइड में क्या डालोगे, कैश तो नहीं आई, कैश तो आया नहीं, तो क्या डालोगे सर कुछ नहीं डाल सकते, इसे 3 लाख आएगा। तो 3 लाख कमाया नहीं, हमने 5 कमाया, तो क्या आपने हमारा 3 लाख में जुड़ा है, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस बराबर करने के लिए 3 डालना पड़ता, अगर मैं 5 डाल देता डेबिट साइड में कुछ नहीं डाल पाता, क्योंकि कैश मेरा डेबिट साइड पे कैश कितने से बढ़ता, डेबिट साइड पे कैश बढ़ता कितने से मेरे भाई, डेबिट साइड पे कैश बढ़ता 3 लाख से, और इनकम दिखा देता 5 लाख, तो भाई मिसमैच कर जाता, डेबिट साइड पे कैश बढ़ा 3 लाख, तो मुझे दिखाना कितना पड़ेगा 3 लाख, ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 लाख दिखाना पड़ता, तो 3 लाख दिखाने से मेरी इनकम 3 थोड़ा हुई, इनकम तो अभी 5 है, कमा तो लिया पर मिला नहीं, तो अब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करूंगा, अब मैं पीएल अकाउंट के अंदर क्या करूंगा दोस्तों, पीएल अकाउंट के अंदर मैं लिख दूंगा इनकम, मैं लिख दूंगा बाय इनकम, और जो भी मेरी इनकम होगी कमीशन की, अभी 3 थे ना, अभी 3 लाख था ना, अब मैं क्या कर दूंगा दोस्तों उसको ऐड कर दूंगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 2 लाख और जोड़ दूंगा, क्योंकि इस साल किए तो 5 लाख हो जाएगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है, और जो चीज क्रेडिट साइड को बढ़ाते हैं उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट इफेक्ट, जो चीज अपने साइड को बढ़ाते हैं उसका अपना नेचर क्रेडिट इफेक्ट, क्या बात समझ में आ गई। तो ये ट्रायल बैलेंस इसको मैच कर रहा है, ये ट्रायल बैलेंस इसको मैच कर रहा है, बट अगर मैं
ट्रायल बैलेंस चेंज करूं दोस्तों और मैं केस नंबर 2 बनाऊं, इफ accrued income so in ट्रायल बैलेंस, अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में शो करी तो कहां पर जाएगा दोस्तों? एसेट साइड में। वो इनकम जब कमा ली पर मिली नहीं, एसेट में जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो मैंने ट्रायल बैलेंस बना लिया, मैंने कहा ये मेरा डेबिट हो गया, ये मेरा क्रेडिट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा ना ट्रायल बैलेंस करके, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्लियरिटी मिल रही होगी सारी। लो भाई, अब बताओ सर, सबसे पहले तो अब बताओ कि मैंने कहा क्लोजिंग, मैंने कहा पहले तो मैंने कैपिटल लगाई सेम 5 लाख। मैंने कहा सर मैंने क्या लगाई, कैश आ गया मेरा, कैपिटल लगती कैसा है 5 लाख। अब मैंने क्या कहा, इनकम कमाई। मैंने क्या कमाई, इनकम कमाई। मैंने कमीशन कमाया, कमीशन कमाया। क्या कमाया, कमीशन कमाया। कितना कमाया, 3 लाख। और 3 लाख से मेरा क्या बन गया, ये हो गया 8 लाख, हो गया बराबर। अब मैं एक्यूरेट इनकम भी दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, एक्यूरेट इनकम। तो एक्यूरेट इनकम मैंने कितना दिखाया, एक्यूरेट इनकम मेरी कहाँ आएगी, एसेट साइड में। एक्यूरेट इनकम कहाँ आएगी दोस्तों मेरी, एक्यूरेट इनकम कह रहा हूँ, कमीशन लिख देते हैं यहाँ पर। एक्यूरेट इनकम की जगह क्या लिख देते हैं, कमीशन लिख देते हैं, क्योंकि कमीशन वाली इनकम लिख रहा हूँ ना मैं। एक्यूरेट कमीशन, एक्यूरेट कमीशन, वो कमीशन जो कमा लिया पर मिला नहीं, कमा लिया ना और मिला नहीं, तो हमारी क्या होगी दोस्तों, एसेट होगी। कमा लिया पर मिला नहीं, हमारी क्या होगी, एसेट होगी। और एसेट कितने से बढ़ जाएगा, 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख कमा लिया था पर 5 लाख कमाया था टोटल। 2 लाख कमाया मिला नहीं, तो 2 लाख मेरी एसेट बन गया। और क्योंकि एक्यूरेट इनकम मैंने क्या लिखा है, शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर 2 लाख बढ़ गया तो ये अब क्या हो गया, 10 लाख। तो मुझे कमीशन भी कितने करना पड़ेगा, कमीशन भी अब काट कर 5 करना पड़ेगा दोस्तों। ऊपर नहीं करा था, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, नोट शोन ट्रायल बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर यहाँ जब तक मैं एक्यूरेट कमीशन दिखाता 2 लाख रुपए, तो मैं तभी दिखाता 5 लाख। यहाँ 2 लाख दिखाता तभी 5 लाख देगा। तो कह रहा शो नहीं करना भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ 3 लाख ही गया होगा, तो इसलिए ऐड करा है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कहा शो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है एक्यूरेट कमीशन, तो 2 लाख दिखाया होगा डेबिट साइड पे, एसेट है मेरी, ये क्या है मेरी एसेट है। और डेबिट साइड में दिखाया होगा 2 लाख, तो ये कितना होगा 10 लाख। तो मुझे 3 लाख से बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, 5 लाख, तभी तो 10 लाख आएगा। और जैसे मैंने करा, जैसे ही मैंने एक्रूड कमीशन डेबिट साइड में डाला ट्रायल बैलेंस के, मेरा कमीशन 2 लाख से बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ गया तो मेरा पीएनएल अकाउंट के अंदर अब क्या दिखेगा, अब दिखेगा बाय कमीशन, और बाय कमीशन सीधा 5 लाख। अब मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये इफेक्ट तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया बताओ, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट बच गया, दैट इज सिंगल इफेक्ट। इसलिए होता है सिंगल इफेक्ट, क्योंकि जैसी ट्रांजेक्शन दोस्तों कहा जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक्रूड जैसी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस की जाती है, एक इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तब से समय यही सिखा रहा हूं, तब से पूरी क्लास में जब से मैंने एडमिशन चालू करी, मैं यही सिखाने को तैयार हूं। ये कितना आ गया, 2 लाख। और ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, क्योंकि कहां से दिख रहा था बताना, कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, डेबिट इफेक्ट दिख रहा है सर। सिंपल सी बात है, जहां दिखेगा वो दिखा दूंगा। मेरे को 2 इफेक्ट कराए थे, एक पीएनएल अकाउंट में, एक बैलेंस शीट इफेक्ट। तो डेबिट इफेक्ट तो डेबिट वाला दिखा देना, क्रेडिट होगा तो पीएनएल अकाउंट दिखा देना। अभी डेबिट है तो डेबिट वाले दिखाएंगे, क्रेडिट हो नहीं सकता। क्लियर, ये भी क्लियर। अब मैं वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, किसका, ये वाला इनकम रिसीव एडवांस का, इनकम रिसीव एंड एडवांस 5वां है साइड। इनकम रिसीव, वो इनकम जो कमाई नहीं फिर मिल गई, इनकम रिसीव एडवांस लायबिलिटी होती है हमारी। वो इनकम जो कमाई नहीं फिर भी मिल गई, इनकम रिसीव एडवांस। income not earned but received during the year। ये मैं आपको पहली ही स्टेजेस में बता चुका, इनकम के 3 स्टेज वाली ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारी क्या है दोस्तों, लायबिलिटी है। तो एक इफेक्ट तो बदल गया लायबिलिटी में। अब मैं इसकी पहले जनरल एंट्री, देखो एडजस्टमेंट एंट्री है, एक चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टमेंट सारी चल रही है, या वहां नहीं कराऊंगा मैं अलग से जाकर, ठीक है। एडजस्टमेंट पूरी चल रही है, ये आप जाकर देखना, वहां पर जितने भी क्वेश्चन सारी एडजस्टमेंट यही वाली है जो मैं आपको करा रहा हूं अभी। ध्यान देना, इनकम रिसीव एडवांस, वो इनकम जो कमाली पर मिली नहीं, बताओ ऐसे लायबिलिटी एसेट है, लायबिलिटी है। सबसे पहले तो ये डालो लायबिलिटी साइड में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है। इस वजह से मैंने इसको, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से मैंने इसको क्रेडिट करा। अब डेबिट क्या करूंगा, इनकम को करूंगा। डेबिट क्या करूंगा दोस्तों, इनकम अकाउंट को डेबिट करूंगा। अरे इनकम तो क्रेडिट होता है, इनकम में आपको डेबिट कर दिया। अब लॉजिक लगाओ वही वाला, एक्सपेंस वाला। एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों करा था, कैंसिलेशन करने के लिए। इनकम मैंने ज्यादा बढ़ा दी थी, अब मुझे उसको कम करना पड़ेगा। वो इस साल की नहीं, वो अगले साल की इनकम को कम करना पड़ेगा,
इनकम हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। रिड्यूस करने के लिए आ रहा है एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट, रिड्यूस करने के लिए हमने इस इनकम को डेबिट करा क्योंकि बढ़ गई थी, इनकम रिसीव्ड एडवांस डालते ही बढ़ गई थी हमारी इनकम। आई क्लियर? तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, when income received advance, income received in advance, so in the not show in trial balance, तो कहाँ नोट शो होता है पहले। और जब ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होगा तो कहां पर दिखेगा? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखेगा, और एडिशनल में दिखा तो डबल इफेक्ट होंगे। नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हुआ। तो भैया नहीं हुआ शो, तो अगर होता तो कहां होता? तो पहले मैं होता हो तो बता देता हूं आपको। पहले मैं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। यहां पर मैंने कहा सर सेम प्रोसीजर, सेम कैपिटल लगाई 5 लाख, कैश आया 5 लाख, ठीक है। अब मेरी इनकम हुई, मैंने कमाया नहीं, मेरी इनकम हुई, मान लो मेरी कमीशन की इनकम हुई है, कमीशन की इनकम हुई मेरी, कमीशन की इनकम हुई मेरी 3 लाख रुपए की, 3 लाख की इनकम हुई, और मेरे को कैश कितना मिल गया? 5 लाख मिल गया। कैश कितना मिल गया? 5 लाख। ध्यान देना, कमीशन की इनकम कितनी हुई? 3 लाख, और कैश कितना मिल गया सर? 5 लाख। 5 और प्लस 5 लाख मेरे को कैश मिल गया। समझ में आ रहा है? कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड लिख देता हूं, रिसीव्ड 5 लाख, आउट ऑफ विच, पूरा लिख लेना, आउट ऑफ विच 2 लाख रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कमीशन रिसीव्ड 5 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब देखो, जैसे ही मुझे कमीशन मिला मेरे को कैश आ गया, और कैश आते ही मैंने कैश 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया सर? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। अब मैंने क्या करा? 10 लाख कैश कर दिया, क्योंकि देखो भाई इनकम भले ही नेक्स्ट ईयर की हो, कैश तो आया है, 10 लाख बढ़ाया। और कमीशन में कितना दिखा सकता हूँ? इनकम में कितना दिखाता हूँ? सिर्फ करंट ईयर की दिखा सकता हूँ। इनकम में कितने दिखा सकता हूँ? सिर्फ करंट ईयर की। और जब करंट ईयर की दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मेरी गड़बड़ क्या हो गई? मेरी गड़बड़ ये होगी, यहाँ 10 लाख आ गया और यहाँ 8 ही रह गया। इसलिए मुझे ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए क्या करना पड़ा था? इसलिए मुझे ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए यहाँ 3 की जगह पर 5 डालना पड़ रहा था। इस साल की इनकम भी, करंट ईयर की इनकम 3 लाख, और नेक्स्ट ईयर की इनकम भी 2 लाख डालनी पड़ी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच करना था, क्योंकि कैश आ गया था, कैश से डेबिट बढ़ गया, और ट्रायल बैलेंस मैच करवाने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर की इनकम भी डालनी पड़ी, इंक्लूड करनी पड़ी। सब गड़बड़ हो गई है, तो सब गड़बड़ होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? अब इनकम को 2 लाख से कम कर रहा हूं, कम करने के लिए डेबिट कराया है, और क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ये नहीं दिखता, अगर यार 3 लाख शो करना था, इनकम 3 लाख की दिखाते, तो अलग से लिखना पड़ता इनकम रिसीव्ड एडवांस 2 लाख, वो जो कि आपने लिखा नहीं, क्योंकि नॉट शो वाली कंडीशन चल रही है। तो अब मेरा क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 5 लाख में से पहले ये हटाना पड़ेगा 2 लाख, तो एक तो ये हो गया, तो ये मेरा बन गया पीएनएल अकाउंट बना। अब जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ, क्लियरिटी मिलती जा रही है आपको। मैंने कहा टू कमीशन कितना सर? 5 लाख दिखा रहा था, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दिखाया? 5 लाख। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इनकम की जगह कमीशन लिख लेना, और कितना आया सर? 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तभी यहाँ पर कितना आएगा? करंट ईयर की इनकम आएगी, क्योंकि करंट ईयर का पीएनएल चल रहा है। तो ये कौन सा फैक्ट हो गया? जो क्रेडिट साइड को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है डेबिट इफेक्ट, उसका अपना नेचर होता है डेबिट इफेक्ट। और बताओ कहां जाएगा दूसरा इफेक्ट? सर बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों? लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड एडवांस लायबिलिटी होती है, तो मैं कहूंगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होगी, और कितना आएगा सर? 2 लाख रुपए। और ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? बट अगर मैं कहता ये ट्रायल बैलेंस बना होता, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, लास्ट केस है, खत्म क्लास आज की। अगली क्लास में इसकी जरा मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें चारों ट्रांजेक्शन दूंगा, जिसमें चारों ट्रांजेक्शन में दूंगा। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों। मैं खुद का क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें ट्रांजेक्शन दूंगा। अब जरा ध्यान देना, मैंने कहा सर देखो, when income received advance so in trial balance, income received advance so in trial balance, so in trial balance। तो ट्रायल बैलेंस बनाए, तो मैंने कहा ट्रायल बैलेंस बनाया, तो यहां देखो मैंने कहा कैपिटल सबसे पहले लगाई 5 लाख रुपए, कैश लगाया 2 लाख रुपए। अब मैंने कमीशन कमाया, कमीशन कितना था? 3 लाख कमाया,
और मैंने इनकम कमीशन रिसीव एडवांस दिखाया, कमीशन रिसीव एडवांस अब दिखाया ना, क्योंकि 100 लिखा है इन एडवांस, वहां नहीं दिखा सकता था, अब दिखाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 3 और 2 5 हो गया, और 5 यहाँ पर कर दिया 10 कर दिया, हो गया ठीक। पहले मैंने क्या करा, गलती से बढ़ा दिया था पहले, क्योंकि मेरे को ये दिखाना नहीं था, क्योंकि नॉट शोन वाली कंडीशन थी। अब तो ये दिखा सकते हैं क्योंकि शोन वाली कंडीशन है, और जैसे ही मैंने ये दिखाया तो मैं यहाँ 5 की लिखूंगा इनकम में, मैं करंट ईयर की डालूंगा, अलग से दिखा दूंगा 2 लाख रुपए की भाई मेरी लायबिलिटी है, और यहाँ 10 लाख का दूंगा क्योंकि कैश बढ़ गया, हो गया बराबर 10 लाख। अब देखो, अब मुझे इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले में 5 लाख था, 5 क्यों आया, क्योंकि मैंने नोट शोन वाली कंडीशन है, नोट शोन क्या कहता है कि भाई नहीं दिखा सकते, तो इनकम नहीं दिखी तो उसका मतलब हमने 5 लाख बढ़ा दिया होगा, इसलिए नहीं दिखा। अगर नहीं दिखाने का मतलब क्या हुआ, 5 लाख डाला होगा इसलिए माइनस करा, पर अगर मैंने अलग से दिखा दिया तो उसका मतलब मैंने 3 यहाँ डाला 2 यहाँ डाला, तो अब मुझे यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है, सिर्फ इसका क्या है नेचर है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो मतलब कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, सिंगल इफेक्ट। लो भाई लो, द एंड ऑफ द क्लास, और इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं आ सकता सर, लायबिलिटी साइड में जाएगा, लिखेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस, सिंगल इफेक्ट होगा, या कमीशन रिसीव इन एडवांस, जो भी लिखोगे, इनकम रिसीव एडवांस या कमीशन करेंगे, ठीक है सर। 2 लाख रुपए अलग से दिखा दिए, ये हो गया सर कौन सा क्रेडिट इफेक्ट होगा, क्योंकि डेबिट हो चुका, माइनस कर चुके सर, इसमें ऑलरेडी माइनस हो गया, ये सीधा सिंगल इफेक्ट। दोस्तों आज हमने कितने ट्रांजेक्शन कर ली, 4 कर ली। मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी हो जाएगी, पर अगर मैं इतनी डिटेल में नहीं बताता ना और जल्दी करवा देता, पर नहीं, एक ही बार करना है, डिटेल में करना है दोस्तों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में और खतरनाक ट्रांजेक्शन आने वाली है, अब तो बेसिक है, अब तो और खतरनाक आएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं इन चारों की बिहाफ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन में चारों ट्रांजेक्शन डालूंगा और चारों को हम इफेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। साथ में क्लोजिंग स्टॉक के भी एक क्वेश्चन बनाऊंगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें हम पीएनएल अकाउंट खुद बनाऊंगा और आराम से मैं इस ट्रांजेक्शन को डालेंगे बढ़िया से, और हम करके दिखाएंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।